ओ हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को अजय एकादशी यानी भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के शुभ मुहूर्त एवं कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। तो आइए हम लोग शुभ मुहूर्त जानते हैं कब अजय एकादशी व्रत है। अजय एकादशी व्रत रखने और भगवान विष्णु की भक्ति करने से जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा किया जाता है। इसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक मिलता है जो लोग इस व्रत को करते हैं। अजय एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ फल प्राप्त होता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी व्रत कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत जीवन से दुख दर्द और संकटों का नाश कर देता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर देता है। अजय एकादशी का पालन करने से मनुष्य को पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को रखने से जीवन में सकारात्मकता आती है और अनेक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त होती है। इस साल अजय एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखा जा रहा है। एकादशी तिथि की शुरुआत 18 अगस्त को शाम 5:22 में शुरू हो जाएगी। वहीं अजय एकादशी का समापन होगा 19 अगस्त को 3:32 पे। तो विद्या तिथि के अनुसार 19 अगस्त को मंगलवार के दिन एकादशी व्रत रखा जाएगा। व्रत का पारण 20 अगस्त को सुबह 5:53 यानी 53 मिनट से 8:29 पर समाप्त हो जाएगा। इतनी देर में आप यदि पारण करेंगे तो शुभ फल की प्राप्ति होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अजय एकादशी व्रत रखने और विष्णु भगवान की भक्ति करने से हमारे जीवन में आ रही बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अजय एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ वस्त्र पहने और विष्णु भगवान का ध्यान करके हाथ में संकल्प लें और पूजा स्थल को साफ करके ईशान कोण में साफ करें और उस वहां पे चौकी बिछाएं और उस पे लाल रंग का पीला रंग का कपड़ा बिछाएं। विष्णु भगवान की मूर्ति चाहे प्रतिमा स्थापित करें, जो भी आपके पास चित्र है वो स्थापित करें। फिर उसके बाद में पीले रंग का फूल, पीले रंग का फल, पीले रंग का वस्त्र जो भी आपके पास है यथाशक्ति उन्हें समर्पित करें। चंदन, रोली, चावल, धूप, पुष्प और दीपक दिखाएं भगवान को और फिर उसके बाद में हाथ में चावल लेके संकल्प करें, हे भगवान मैं आपकी आज पूजा करने जा रही हूँ। पहले संकल्प कर ले, तभी उसके बाद में आप व्रत प्रारंभ करें। पहले हाथ में चावल लें, जल लें और फिर बोले, हे विष्णु भगवान आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए। उसमें कुछ दक्षिणा भी रख लें, 1 रुपया, 51 रुपया, चाहे जो भी आपके पास यथाशक्ति है उतना लेके संकल्प लें। फिर उसके बाद कहें, हे भगवान विष्णु भगवान आपकी मैं ये व्रत कर रही हूँ। तो जैसे भादो मासे कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि मंगलवार दिने आपकी अमोघ गोत्रे, आपका जो गोत्र है ऐसे करके गोत्रे कह के आप संकल्प लें। फिर उसके बाद में उस संकल्प को छोड़ दें। छोड़ने के बाद ओम ऋषिकेशाय नमः करते हुए आपको हाथ को धो लें। धोने के बाद में विष्णु भगवान का व्रत करें। उसके पहले 1-2 दिन पहले ही चावल छोड़ दे, लहसुन प्याज छोड़ दे। 1 दिन बाद भी ऐसा परहेज करना है, नाखून बाल उस दिन नहीं काटना है और उसके बाद में आप व्रत को प्रारंभ करें और भगवान को धूप दीप इत्यादि दिखा के भगवान की पूजा स्टार्ट करें और फिर कथा सुने। एक घड़ा भी रख ले और उसके ऊपर कटोरी रख ले। इस तरह से घड़े को ढक दे, चाहे मिट्टी का हो चाहे पीतल का हो, क्योंकि जल रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जल रख के उस पे आम के पत्ते चाहे अशोक के पत्ते लगा दे। आप यथाशक्ति आप जैसे भी पूजा कर सकते हैं, कर सके, जो नियम है वो मैं बता रही हूँ।
तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। ओम हर हर महादेव, जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखना न भूले। विष्णु भगवान की एक कथा है, तो जितना ही आप विष्णु भगवान का नाम करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करेंगे, उतना ही आपको फल की प्राप्ति होगी। स्वयं जगन्नाथ जी आपके घर पधारेंगे। एकादशी व्रत करने से जगन्नाथ जी की महिमा प्राप्त होती है। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद मास इस पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की क्या विधि है, क्या महात्मा है, कहिए। हे मधुसूदन, इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान ने बोला कि जो मनुष्य इस दिन ऋषिकेश की पूजा करता है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य ही होती है। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा था, जो कि राजा राज करता था अपने देश में। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। ये राम जी के वंशज थे। राम जी के दादा परदादा थे, तो वो ये व्रत किया करते थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने के लिए योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपने राजपाट दान कर दिए। जब अगले दिन राजा दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं में दान मांगी, राजा ने उनसे कहा कि 500 क्या, आप जितनी चाहे स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। इस पर विश्वामित्र हंसने लगे। राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ राज्य का कोष भी वे दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं की जाती है। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वो भी 500 नहीं हो पाए। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और सोने की भी सभी मुद्राएं विश्वामित्र को दे दी। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को जहां बेचा था, वह स्मशान का चंडाल था। चंडाल ने राजा हरिश्चंद्र को स्मशान भूमि में दाह संस्कार के लिए कर वसूली काम दे दिया। राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया, अपनी सारी दुख भरी कहानी का सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पूर्ण के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने कथन अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए, स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषण से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने सपरिवार सहित स्वर्ग को चले गए। समस्त उपवासों में अजा एकादशी व्रत को रखने वाले व्यक्ति को अपने चित्त, इंद्रियों, आहार व्यवहार पर संयम रखना चाहिए। एक दिन भले ही चावल छोड़ देना चाहिए और लहसुन प्याज छोड़ देना चाहिए। यदि जो लोग खाते हैं उसके बाद एक दिन बाद तक लहसुन प्याज छोड़े रहना चाहिए। अजा एकादशी व्रत का उपवास व्यक्ति को अर्थ काम से ऊपर उठकर मोक्ष
के मार्ग का लिए प्रशस्त करता है, प्रेरणा देता है। यह प्राचीन समय से ही यथावत चला आ रहा है। इस व्रत का आधार पौराणिक, वैज्ञानिक और संतुलित जीवन। इस उपवास के विषय में यह मान्यता है कि इस उपवास के फल स्वरूप मिलने वाले फल अश्वमेध यज्ञ फल के बराबर होते हैं। कठिन तपस्या तीर्थों में जो करने से जो फल प्राप्त नहीं मिल पाता, वह सिर्फ अजय एकादशी व्रत करने से फल प्राप्त होता है। यह उपवास मन को निर्मल करके किया जाता है। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, तभी एक फल संपूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। मन में छल कपट लेके किसी को ईर्ष्या करके, किसी के ऊपर द्वेष करके यदि आप ये व्रत करते हैं तो ये फल प्राप्त होने में आपको संदेह रहेगा, क्योंकि ऐसा ही पुराणों में बताया गया है। हृदय शुद्ध करता है तथा सद्मार्ग की ओर प्रेरणा करता है। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और विष्णु भगवान की यह कथा है। यदि हमारी यह कथा आपको अच्छी लगी है तो कृपया अपने बंधु बांधवों के साथ सुने और 10 लोगों को सुनाएं, शेयर करें। हाथ जोड़ के आपकी बहन निवेदन करती है।